धनबाद जमशेदपुर पूर्वी विधायक सरयू राय जदयू में शामिल होने के बाद पहली बार धनबाद पहुंचे। धनबाद परिसदन में विधायक रुके, वहीं परिसदन में मीडिया से की बात। विधायक सरयू राय ने कहा कि पूर्वी मंत्री बच्चा सिंह की मौत होने पर उनके परिवार से मिलने पहुंचे हैं। 11 अगस्त को वह नहीं रहेंगे, इस कारण पहले ही परिवार से मुलाकात करने के उद्देश्य से आए हैं। वहीं राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मैया योजना पर कहा कि यह योजना राज्य सरकार की बेहद बेहतर योजना है। सभी वोट बैंक के लिए ऐसा करते हैं, इसलिए इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को स्वीकार करने चाहिए। लेकिन योजना सिविल में व्यवस्था बहुत खराब है, इसे सुधार करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री से उन्होंने आग्रह किया था कि 20 अगस्त तक इसे बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने इस बात को मान लिया है, लेकिन अगर इस योजना से अंतिम तिथि को खत्म कर दिया जाए तो वह और भी अधिक अच्छा होता। अन्य राज्यों में भी यह योजना अलग अलग नाम से लागू है। यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत देर से इस योजना को लाए हैं। उन्हें सलाह है कि 21 से 50 साल के लोगों को बेरोजगारी भत्ता सरकार को देनी चाहिए, जल्द से लागू करने का काम करें। वहीं जदयू बिहार और दिल्ली में एनडीए के साथ सरकार में शामिल है, भाजपा के साथ वह दोनों जगह है। झारखंड में भाजपा के साथ जदयू एनडीए में साथ रहकर चुनाव लड़ेगा। यह पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी को निर्णय लेना है। उनकी अपनी पार्टी अभी जदयू में विलय नहीं की है, इसे लेकर बात जारी है। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी अपना निर्णय लेगी। जदयू को पुराने लोग मजबूत बनाकर रखे हैं। उनकी यहाँ जहाँ उपयोगिता होती है, उन्हें बुलाने पर वह जरूर पार्टी के लिए शामिल होंगे। नहीं, मैं इसको अच्छा मानता हूँ मैया योजना को। और ये योजना दूसरे राज्यों में भी चल रही है, महतारी योजना के नाम से, कहीं और किसी योजना के नाम से। मध्य प्रदेश में भी चली है, तमिलनाडु में भी चल रही है, आंध्र और तेलंगाना में भी चल रही है। तो काफ़ी देर से मुख्यमंत्री जी के ध्यान में आया कि हमको भी 21 साल से 50 साल के बीच की महिलाओं को 1000 रुपया देना चाहिए, उनकी सेहत के लिए, उनके पोषण के लिए। देर से ही सही दिया है, स्वागत है। मगर मैं कल ही अपने क्षेत्र में जितने केंद्र हैं उन केंद्रों पर गया था और बहुत बुरी व्यवस्था है। और मैंने खुद उनको टैग किया कि भाई एक तो आप 10 अगस्त से इसको समय आगे बढ़ गए, 20 अगस्त तक करिए। डीसी को भी मैंने बात किया, सुविधाएं दीजिए। सबसे कठिनाई क्या है कि जो सर्वर है वो सर्वर ही काम नहीं करता है, सर्वर जाम हो जाता है, इसलिए कि पूरे राज्य भर का लोड एक ही बार सर्वर पर आ रहा है और सर्वर की उतनी क्षमता नहीं है, सीधी बात है। तो लोग इसको वोट बैंक से देख रहे हैं। देख सकते हैं, वोट बैंक है भी। वोट बैंक तो बनता है इसी तरह से ना, जहाँ जहाँ योजना लागू हुई है वोट बैंक बना है। तो वोट बैंक के लिए तो सारे दल वोट बैंक के लिए ही काम करते हैं, भाजपा हो, जदयू हो या जेएमएम हो, कोई भी पार्टी है। वोट छोड़ देंगे तब तो फिर मठ हो जाएगा। मठ में जैसा योगी हैं वैसे आप मठ में रहिए। तो इस तरह का कोई आधार नहीं होता है कि ये वोट के लिए किया जा रहा है। हम तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ मैं कर रहा हूँ, वोट मिलेगा हमको इससे। जो नहीं कर रहा उसको तो नहीं मिलेगा, जो कर रहा है उसी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए जनहितकारी योजना है, सरकार के खजाने का पैसा जनता तक सीधे पहुँच तो रहा है। हम तो चाहते हैं कि जो नौजवान हमारे हैं 20 साल के ऊपर के, 50 साल के नीचे की उम्र के, उनको भी बेरोजगारी भत्ता के नाम पर 3000-4000 रुपये की राशि देनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। और मेरी कल बात सुना उन्होंने तो 5 दिन समय बढ़ाया है मैया सम्मान योजना का। और मैं उनसे कहूँगा यहाँ से लौटकर कि इसकी कोई अंतिम तिथि मत रखिए। जब जिसको हुआ वो इसमें शामिल हुआ, एक दिन आप रख दीजिए कि आप कभी भी जमा करेंगे, आपको हम अगस्त के फलाना डेट से ही हम मानेंगे, जिस दिन से हमारी योजना लागू हुई है शामिल करेंगे। कहीं कोई अफरा तफरी नहीं होगी, लोग इत्मीनान से रहेंगे। इसलिए टाइम बार हटा देना चाहिए। आपके माध्यम से मेरी आवाज़ पहुंचेगी तो ठीक है, नहीं तो मैं विशेष कोई दूसरा तरीका अपनाऊंगा। बाद आना, एक तो बच्चा बाबू की मृत्यु हो गई है, 11 को श्राद्ध है, 11 को मुझे रहना नहीं है यहाँ झारखंड में। तो पहले ही मैंने सोचा कि एक बार जाके वहाँ लोगों से मिल लूँगा। फिर अरुण राय जी हम लोग के पुराने साथी हैं, उनकी माताजी का भी देहांत हो गया है। तो ये 2 कारण थे
जिसके चलते यहाँ मैं आज आया हूँ। नहीं, जदयू में मैं तो नया आया हूँ। जो जदयू के लोग पहले से हैं वही मजबूत करेंगे। हमारा कोई उपयोग होगा तो बताएंगे कि भाई आपका ये उपयोग हमारे यहाँ है, आप इसमें शामिल हो सकते हैं, इस कार्यक्रम में, इस मुहिम में, तो मैं शामिल हो जाऊँगा। तो जदयू के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी अपने ही बड़ी मजबूत आदमी हैं। कोई बात नहीं हुई सीट के बारे में। क्या बात होगी? जब मैंने पार्टी ज्वाइन कर लिया तो पार्टी ज्वाइन करने के पहले मैं निर्दलीय था, इंडिपेंडेंट था। मुझे अपने लिए खुद ही तय करना था मैं क्या करूँगा, क्या बोलूँगा। अब जब एक दल में आ गया हूँ तो हर दल का एक अनुशासन होता है, तो उस अनुशासन के परिधि में रहकर ही अपना विचार व्यक्त करना होगा। चुनाव लड़ने लड़ाने की बात है तो एनडीए के साथ नीतीश जी की सरकार दिल्ली में भी है और बिहार में भी है। झारखंड में भी लगेगा एनडीए को कि नीतीश जी को साथ लेना है। तो ये ऊपर की बात है, बात लोग करेंगे। हम लोगों को इससे कहीं प्रभावित नहीं होने वाले हैं। बात बनेगी तब भी ठीक, नहीं बनेगी तब भी ठीक। और पार्टी के लोग अभी सब इकट्ठा नहीं हुए हैं। हम लोगों की पार्टी है, कल भी जमशेदपुर में मीटिंग थी, उसके पहले रांची में हुई थी। उनका कहना है कि हम विलय करेंगे तो जो जनता दल यू की इकाई है उसके एक बार बातचीत हो जाएगी औपचारिक, और बातचीत हो जाएगी। हम लोग को लगेगा कि नहीं मिल जाने से अच्छा होगा हम लोग के लिए तो मिल जाएंगे, लगेगा अलग अलग रहें उसके लिए भी लोग तैयार हैं। अभी तो अगला चुनाव आ रहा है ना, उस चुनाव के ही दृष्टि से पार्टियों की या जो राजनीतिक व्यक्ति हैं उनका जो भी कदम होगा वो चुनाव को ही देखकर होगा।